हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एडुस्फेयर। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको नीट के रिलेटेड सारा कंटेंट एंड टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन अपडेशन मिलता रहेगा। सो आज हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि मैंने बोला था कि आई विल कम आउट विथ मल्टीपल ऑप्शंस, जिनका नीट हुआ है, जिनका नीट नहीं हुआ है, जिनका कुछ नंबर्स से रह जाएगा। तो हर किसी को अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आपको अब इसके आगे किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है। वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द प्रिपरेशन, वेदर यू वांट टू गो फॉर एन एमबीबीएस कॉलेज। अगर अच्छा मार्क्स आया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अगर मीडियोकर मार्क्स है तो यू कैन टेक सेमी गवर्नमेंट, बट अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है देन यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। ठीक है, तो इस बारे में आई गेस आप सबको पता होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर क्वाइट एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू इंडिया। तो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, नियर अबाउट 70 to 80 lakhs ईजिली आपके इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक एमबीबीएस की डिग्री मिलती है वहाँ से। ठीक है, सो दैट्स द मेन रीज़न क्यों बच्चे काफ़ी साल से, नॉट ओनली इन दिस पैक 2-3 years, आई थिंक मोर देन 10 years ऐसा हो गए हैं जहाँ बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉर परसुइंग एमबीबीएस। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक वन वे विच यू कैन ऑप्ट फॉर। ये उन स्पेशली किन बच्चों के लिए है, किस टाइप के बच्चे यहाँ पे इस ऑप्शन को इवन कंसिडर कर सकते हैं, कौन ऐसे हैं जो नहीं कंसिडर कर सकते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस ऑप्शन को कंसिडर करते हो सो उस केस में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मिस करना है, बिकॉज यू नीड टू बी स्मार्ट व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन फॉर योर ओन करियर। ठीक है, सो उस पॉइंटर्स को मैं डेफिनेटली इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगी इन डिटेल। इसके 3-4 सीरीज होंगे जहां पे आपको पूरी चीज़ों हर एक कंट्री वाइज मैं आपको गाइड करूंगी, बट फिलहाल के लिए लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो आपको ये कवर पेज दिख रहा होगा, स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड। ठीक है, अब्रॉड मतलब किसी भी कंट्री पे आप स्टडी कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडियन बॉर्डर्स के बाहर आप जब भी किसी कंट्री पे पढ़ने जाते हो, दैट इज व्हाट नोन एज एमबीबीएस इन अब्रॉड। ठीक है, तो पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने के लिए आपको कुछ सर्टेन गाइडलाइंस होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज किए जाते हैं। बच्चों को टाइम टू टाइम अपडेटेड रहना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज मल्टीपल स्टूडेंट्स हु आर गोइंग और ऑप्टिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड वो ये सोच के ही ऑप्ट कर रहे होते हैं बिकॉज दे वांट टू कम बैक टू इंडिया एंड टेक अप द लाइसेंस एंड स्टार्ट सर्विंग हियर। ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है टू जस्ट वर्क आउटसाइड। उन सभी पैरामीटर्स पे हम डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द पर्टिकुलर टॉपिक। सो अगर आप यहाँ तक आए हो, आई गेस नाउ यू आर आउट ऑफ दैट नीट फेज। ठीक है, नीट 2025 वॉज नॉट दैट गुड। ठीक है, सबके पास एक कुछ अच्छे कुछ बुरे मेमोरीज है। नाउ इट्स हाई टाइम, काफ़ी दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। रीज़न बीइंग मैं चाहती हूँ कि आप खुले दिमाग से सारी चीज़ों के बाहर आने के बाद एटलीस्ट टॉपिक्स को कंसिडर करें, जिनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम कंसिडर करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स टू कंसिडर। ठीक है, क्या कंसिडर करना है आपको जब आप सोच भी रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। पहले तो मैं ये बता देती हूँ एमबीबीएस अब्रॉड कौन जा सकता है। ठीक है, ज़बरदस्ती आपको कोई भी फैसला हड़बड़ी में तो लेना ही नहीं है। सबसे पहला, योर पेरेंट्स मस्ट बी फाइनेंशियली साउंड। दैट मीन्स यू डोंट फोर्स योर पेरेंट्स। आपको अपने घर का सिचुएशन देख लेना है। बाहर अगर इंडिया में 70 lakhs है तो बाहर भी 30 to 40 lakhs का एक्सपेंस आता है फॉर 5 to 6 years। ठीक है, सो यू नीड टू एनालाइज फर्स्ट व्हाट इज द फाइनेंशियल बैकअप ऑफ योर होम। ठीक है, सबसे पहले ये अगर पैरामीटर क्लियर हो जाता है, यू कैन नॉट अफोर्ड 70 to 80 lakh बट यू आर डेस्परेट टू बिकम डॉक्टर, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको कोई और स्ट्रीम में इंटरेस्ट नहीं है, आपको कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, और आपने 2-3 बार नीट दे लिया, आप समझ गए कि अब आपका वो बेंचमार्क क्रॉस नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी नीट के कट ऑफ जब हाई जाते हैं, इस बार थोड़ा कम आएगा बट 600+ इज अ सेफ स्कोर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है उतना आपका नहीं आ सकता है, आपने 2-3 बार ड्रॉप ले लिया है, तो बिल्कुल भी 7-8 बार ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर क्लियर कि आपको एमबीबीएस ही करना है, सो डेफिनेटली ऑप्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड बिकॉज इट इज अ गुड ऑप्शन वेर इट कम्स टू कंसिडरिंग द बजट एज वेल एज द स्कोप ऑफ योर कोर्स। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है हमारे को, जब हम बाहर जाते हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अब आप इंडिया में हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी पड़ती, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, कहीं से भी करो, इट्स ऑल गुड बिकॉज यू आर इनसाइड द बाउंड्री ओके ऑफ आवर नेशन। बट व्हेन यू क्रॉस द बाउंड्री, तब आपको सबसे पहले जो कंसिडर करना होता है वो है कि आपके देश के साथ उस पर्टिकुलर कंट्री का कैसा रिलेशन है। इफ द रिलेशंस आर क्वाइट गुड बिटवीन द countries, like your country and the country which you want to go and pursue education in,
देन इट्स कंप्लीटली फाइन. बट इफ देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेटिक टाइज हमारे को कंसिडर करने पड़ते हैं, बिकॉज डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज है कि वो आप अल्टीमेटली वो दोनों देश के बीच में चल रहा है. लाइक डेफिनेटली यू कैन नॉट गो एंड परस्यू इन पाकिस्तान, ठीक है, जो सिनेरियो अभी चल रहा है, यू नो कि यू कैन नॉट गो एंड इवन थिंक ऑफ गोइंग देयर. व्हाई? बिकॉज वी नो कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है कंट्री के, ठीक है. सो सिमिलरली वी नीड टू एनालाइज एटलीस्ट अगले 5-6 साल किस कंट्री के साथ आपको दिखता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम खास नहीं हो सकता, बिकॉज डिप्लोमेसी के एंगल से एवरीथिंग इज फाइन. बोथ द कंट्रीज आर हैविंग डिसेंट रिलेशंस एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी राइवलरी या फिर एनी काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन या इवन क्लोज टू एनी chaos, ठीक है. वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, डेफिनेटली 100% प्रेडिक्शन तो नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट वी कैन हैव प्रोबेबिलिटीज. हम देख सकते हैं कि क्या सिनेरियो है उस पर्टिकुलर कंट्री के हमारे कंट्री के साथ. सो फर्स्ट फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो होता है हमारा डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है. तो पहला क्या है हमारा डिप्लोमेटिक टाइज, ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है फुलफिलिंग एनएमसी गाइडलाइंस. व्हाट इज एनएमसी गाइडलाइंस? तो एनएमसी क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इनके गाइडलाइंस जो होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज किए जाते हैं, उनको हमारे को बिल्कुल क्वालिफाई करना है. अगर हम फॉरेन जा रहे हैं, वी कैन नॉट जस्ट गो लाइक दिस एंड वी डू नॉट कंसिडर एनएमसी गाइडलाइंस. उस केस में फिर हमारा डिग्री इनवैलिड हो जाएगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. तो एनएमसी को कंसिडर करना, उनके गाइडलाइंस को, उनके नोटिफिकेशंस को, हर चीज आपको डिटेल में कंसिडर करना है, ठीक है. थर्ड है ग्लोबल रेप्यूटेशन इन मेडिकल एजुकेशन. उस पर्टिकुलर कंट्री का कैसा रेप्यूटेशन है मेडिकल एजुकेशन में, ठीक है. जैसे कि व्हेन इट कम्स टू सर्टेन कंट्री, हो सकता है कि उस कंट्री में एक पर्टिकुलर कोर्स बहुत फेमस हो, उस कंट्री से सक्सेस रेट ऑफ दैट कोर्स इज वेरी गुड, बट हो सकता है कि उसका एमबीबीएस का कोर्स उतना अच्छा ना हो, ठीक है. सो यू नीड टू कंसिडर दैट एज वेल कि उसका मेडिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी कॉलेज में गए और बस वो बिल्कुल नया नया बन के खड़ा हुआ है और आप उसमें चले गए. इट शुड नॉट बी दैट. एटलीस्ट कॉलेज का कोई प्रीवियस हिस्ट्री होना चाहिए, एक अच्छा रेप्यूटेशन होना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंट्री का बहुत अच्छा रेप्यूटेशन होना चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एमबीबीएस, ठीक है. नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ कोर्स एंड इट्स लाइसेंस एग्जाम. किस मीडियम में आप पढ़ रहे हो, क्योंकि एनएमसी बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि मीडियम शुड बी इंग्लिश. इंग्लिश डेफिनेटली हिंदी नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, ठीक है, हिंदी नहीं हो सकता. देयर आर टू ऑप्शंस. आइदर उस कंट्री का कोई नेटिव लैंग्वेज होगा, ठीक है, जैसे कि हर कंट्री का अपना नेटिव लैंग्वेज होता है, सो उस कंट्री का एक नेटिव लैंग्वेज होगा, प्लस उस कंट्री में इंग्लिश जरूर बोला जाएगा. सो यू नीड टू कंसिडर and be very very precise with the language, the mode of language that they are choosing to impart education, because MBBS आपको करने के लिए इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है उस कॉलेज का, ठीक है. सो दैट नीड टू बी कंसिडर्ड. नेक्स्ट है लाइसेंस एग्जाम. हर एग्जाम का एक, हर कंट्री का एक लाइसेंस एग्जाम होता है कि उस कंट्री में आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल किस तरह से हो पाओगे. तो वो एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आपको वो कंट्री अपने कंट्री में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे देती है, then you are eligible to come and appear in the exam which is going to be taken in India. तो एनएमसी आपको कंसिडर नहीं करेगा अगर वो कंट्री, जिस कंट्री से आप पढ़े हो, वो कंट्री अगर आपको नहीं देता है लाइसेंस वहां प्रैक्टिस करने के लिए. सो लाइसेंस एग्जाम हर कंट्री का होता है एंड दैट इज अ गुड ऑप्शन. इट्स डेफिनेटली फ्रॉम द सिलेबस दैट दे टीच एंड इंग्लिश में होना चाहिए वो लाइसेंस एग्जाम, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है. सो ये चीजें कंसिडर करनी होती है हमें. नेक्स्ट है क्लिनिकल एक्सपोजर. क्लिनिकल एक्सपोजर ऑल्सो लाइसेंस एग्जाम के टर्म्स में हर कंट्री का अपना एक रूल होता है, ठीक है. द कंट्री शुड इम्पार्ट एजुकेशन इन इंग्लिश, बट उसका लाइसेंस एग्जाम डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बट इट बिकम्स वेरी वेरी टफ फॉर स्टूडेंट अगर वो कंट्री का लाइसेंस एग्जाम उसके नेटिव लैंग्वेज में होता है, बिकॉज इन 4-5 years यू कैन नॉट लर्न द एंटायर लैंग्वेज, ठीक है. सो ये चीज आपको ध्यान रखना है. इंग्लिश मस्ट बी द मीडियम. नेक्स्ट है क्लिनिकल एक्सपोजर. उस पर्टिकुलर कंट्री का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है. आप 1 साल इंटर्नशिप करोगे, ठीक है, तो आपको क्या आइडिया मिलेगा वहां से, बिकॉज इंडिया में आने के बाद डेफिनेटली यू विल डू इंटर्नशिप, बट डू दैट कंट्री सर्व एनी काइंड ऑफ गुड पेशेंट लिस्ट, या फिर एक होता है ना कि आपको अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर वहां मिल रहा है, आप जा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. सो उस क्लिनिकल एक्सपोजर को भी आपको बिल्कुल देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू आर गेटिंग ओवर देयर, ठीक है. नेक्स्ट है बजट ओवरव्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक कंट्री का एक रफली बजट होता है, ठीक है, कि इतने से इतने के बीच में ही इसके अंदर के यूनिवर्सिटीज कोर्स करवाएंगे. इट मे डिफर, डेफिनेटली इट मे डिफर. एक बहुत ही अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द कॉलेजेस दैट यू कम इन एंड जस्ट लाइक अपीयर इन दिल्ली, ठीक है, उन कॉलेजेस का जो बजट है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द अदर स्टेट. लाइक असम,
लाइक छत्तीसगढ़, ठीक है, तो ये चीजों का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो तमिलनाडु का अलग होगा। सो वी हैव अ डिफरेंस इवन इन स्टेट्स, मतलब विद इन अ नेशन ऑल्सो, विच स्टेट यू आर गोइंग इन, ठीक है, विच प्लेस यू आर गोइंग इन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बजट का एक रफ ओवरव्यू हर कंट्री का होता है, बट विद इन दैट कंट्री ऑल्सो अलग अलग जगह का अलग अलग बजट होता है। सो विच एवर बजट सूट्स यू, विच एवर कॉलेज सूट्स यू, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी इन दैट कंट्री। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो अब जाते वक्त बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी मच अलाइंड विथ द इंटरनेशनल रिलेशंस गोइंग ऑन, ठीक है। बट इंडियन एम्बेसी का उस कंट्री में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का नोटिफिकेशन अगर आपको इमीडिएटली मिलना होता है तो उस पर्टिकुलर कंट्री में प्रेजेंट इंडियन एम्बेसी 100% आपको देती है। ऑल्सो आपको उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी के वेबसाइट पे हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू, एंड दैट इज बेसिकली अ सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल जब वॉर लाइक सिचुएशन हुए यूक्रेन में, तो देयर वाज इंडियन एम्बेसी गिविंग नोटिफिकेशंस, ठीक है। सो यू नीड टू हैव इंडियन एम्बेसी इन दैट पर्टिकुलर कंट्री विच एवर यू वांट टू गो फॉर, ओके। सो दिस इज वन क्राइटेरिया। सो दीज आर पैरामीटर्स जो मैंने आपको ये बताए हैं, ये एटलीस्ट मिनिमम पैरामीटर्स है जो आपको कंसिडर करने ही है व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि विच कंट्री यू वांट टू गो इन, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई विच यूनिवर्सिटी टू ऑप्ट फॉर, ठीक है। तो हमारे को क्या पता है भाई, हमारे को इतना पता है कि कंट्री एक हमें मिल गए, अब यूनिवर्सिटी का हम क्या करें कि भाई दिल्ली में पढ़े या तमिलनाडु में पढ़े या उड़ीसा में पढ़े या गुजरात में पढ़े, ठीक है, कहाँ पढ़े। तो बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑब्वियसली। तो यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन पहला पैरामीटर जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सो यू नीड टू कंसिडर यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एट व्हाट लेवल और क्या उसका रेपुटेशन रहा है, ठीक है, उस कंट्री के अंदर भी। टोटल कॉस्ट, ठीक है, मतलब ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंस, ट्रैवल, सब मिला के आपका कितना बजट बन रहा है। बिकॉज व्हेन समवन, एनी एजेंट, हो सकता है एजेंट आपको पिच करे कि 20 लाख में हो जाएगा आपका, 25 लाख में हो जाएगा आपका, बट आपका उसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, ओनली ट्यूशन फी है। तो आपका खाने का, रहने का एंड ट्रैवल का, यू आर नॉट कैलकुलेटिंग दैट। But whenever you are going somewhere outside, like out of your country, to pursue any course, you need to take into account all the expenses that you are gonna encounter. ठीक है, आपको सारे expenses को cumulatively लिख के आपको फिर decide करना होता है, right? Because that's a journey. 4-5 साल, 6 साल का वो एक complete package है. So you need to analyze on that basis. ड्यूरेशन एंड करिकुलम क्या है, इसका इंपॉर्टेंस मैं अभी आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट मिस आउट दैट, ठीक है। अगर आप करिकुलम का लेंथ पे, ड्यूरेशन का लेंथ पे ध्यान नहीं देते हो ना, जो ड्यूरेशन है वो कितना है इस कोर्स का, देन दैट मे वायलेट एनएमसी गाइडलाइंस। एनएमसी गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अगेन क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप वही होता है। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, मैंने क्या बोला, कुछ बच्चों, आई गेस मैक्सिमम बच्चों का ऐसा होता है कि दे वांट टू कम बैक टू इंडिया एंड देन परस्यू द कोर्स, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बाहर में कोर्स लेना होता है। दैट मीन्स दे वांट टू परस्यू एमबीबीएस, लाइक एज अ एमबीबीएस डॉक्टर दे वांट टू प्रैक्टिस आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो उस केस में यूएसएमएलई होता है, प्लैब होता है। यूएसएमएलई मतलब यूएस में सर्व करने के लिए, प्लैब यूके के लिए होता है। सो देयर आर सेवरल एग्जाम्स जिसमें आप बैठ सकते हो, अगर आप क्वालिफाई कर पाते हो देन इट्स वेरी गुड, यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड यू कैन जस्ट become a doctor over there, ठीक है। so that way practice over there, basically डॉक्टर तो आप बन चुके हैं ना, एमबीबीएस की डिग्री तो आपको मिल ही जाती है। so you can go and practice over there, you don't need to just come back to India and work, ठीक है। so they are good paid ones. यूनिवर्सिटी पास डिलीवरेंसेज, मतलब कि यूनिवर्सिटी के पहले के डिलीवरेंसेज कैसे हुए हैं, मतलब कि बच्चे जो पहले पास आउट हुए हैं वो कैसा ग्राफ है उनका, कितने बच्चे इंडिया वापस आ पाए हैं, कितने बच्चे वहाँ पे अपियर हो पा रहे हैं, उनके लाइसेंस एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं, प्लस कितने बच्चे वहाँ से ऑलरेडी पास आउट है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, कितने साल के बच्चे पास आउट है। सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग विच यूनिवर्सिटी, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, दैट इज just a second, या सो एनएमसी। अब मैंने क्या बोला भाई कि एनएमसी हमारे को क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता चलता है एनएमसी से कि किस टाइप के फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है इन ऑर्डर व्हेन वी आर कंसिडरिंग टू गो टू परस्यू एमबीबीएस इन अब्रॉड, ठीक है। सो एनएमसी फर्स्ट क्या है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडिया में जिसको पर्टिकुलरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है टू रेगुलेट एंड मैनेज ऑल द मेडिकल रिलेटेड
इश्यूज, ठीक है, या फिर सिलेक्शन हो गया, या फिर इंटर्नशिप देना हो गया, या फिर किसी को क्वालिफाई करना हुआ, लाइसेंस देना हुआ, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस हुआ, ये सब इनका काम होता है। सो पहले क्या था, पहले ये एम नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, और सितंबर 25 2020 में ये इफेक्ट में आया था, रिप्लेसिंग एमसीआई। पहले एमसीआई हुआ करता था, जो जानते हो आप लोग में से, पहले एमसीआई होता था, बस नाम चेंज हुआ है, ड्यूटीज आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। सो इनका की फंक्शंस क्या होता है, बस रफ आइडिया आपको मिल जाना चाहिए। रेगुलेटिंग मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, इंडिया में मेडिकल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनका मेडिकल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, कितना परसेंट इंडिया से अलाइन करता होना चाहिए, ये सब बातें एनएमसी बताते हैं, ठीक है। मेंटेनिंग अ मेडिकल रजिस्टर मतलब कि कितने डॉक्टर्स इस साल इंडिया में लाइसेंस ले चुके हैं और आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंटेन करते हैं। एनफोर्सिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स मतलब प्रैक्टिशनर, एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको किन एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करना होगा। देयर सर्टेन नॉर्म, राइट, यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। मतलब आप अगर जस्ट एमबीबीएस पास आउट ऑफ जाएगा, सर्जरी में नहीं एंटर कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ें जो एथिकल नॉर्म्स है, जो फ्रेमवर्क है, वो एमसीआई या फिर अभी फिलहाल एनएमसी ये आपको बताते हैं, ठीक है। एक्रीडेशन एंड असेसमेंट ये भी आपको एनएमसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रमोटिंग इक्विटेबल एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सिंपल है, दे जस्ट लुक इनटू हाउ हेल्थ केयर इज गोइंग ऑन, एवरीथिंग सब ठीक है कि नहीं है, ठीक है। इनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च इनोवेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनएमसी के ऊपर होता है, ठीक है। सो जो मेडिकल ग्रेजुएट्स है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च के लिए जाते हैं, सो उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को भी एनएमसी केटर करता है। नाउ ये क्या है, ठीक है, मैंने इंटेंशनली मैंने इस वेबसाइट का पेज डाला है। वाई? बिकॉज क्या होता है कि आप दूसरे कोई बोल रहे हैं, कोई भैया या दीदी, कोई सर या मैडम है जो आपको नोटिफिकेशन भेज रहा है, फिर आप उसको पढ़ रहे हो। आई थिंक दैट्स नॉट वेरी स्मार्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट इन इंडिया। आप इंडिया में रहते हो तब भी आपको वैसे अवेयर होना चाहिए, बट स्टिल व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड तो आपको डबल अवेयरनेस होना चाहिए। और उसमें से फर्स्ट स्टेप आता है, आपको पता होना चाहिए कि एनएमसी का वेबसाइट क्या है और कहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे कोट किया है ऑफिशियल वेबसाइट www.nmc.org.in, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपको रेगुलरली पता करते रहना है। इवन नाउ बिफोर गोइंग टू एनी कॉलेज और टेकिंग एनी कंट्री, यू शुड गो एंड विजिट ओवर हियर, ताकि आप सारे क्लॉजेस जानो कि ये क्या अपडेट करते हैं, ठीक है। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, एफएमजीज, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। नाउ आपको दिखेगा यहाँ पे कि कुछ ऐसा वेबसाइट, आपका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा व्हेन यू विल ओपन इट। तो आपको ध्यान रखना है, इनकेस अगर आपको मिल नहीं रहा है तो यू कैन जस्ट लुक इनटू दिस, ठीक है, आप इसको यूज करके देख सकते हो आगे। तो इस टाइप से नोटिफिकेशन आपको होम पेज पे मिलेगा। नाउ व्हाट इज समथिंग दैट यू मस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। वैसे तो मैंने इस पीपीटी में अटैच किया है, बट स्टिल रो नंबर 558, that is foreign medical graduate licentiate regulations 2021 becomes very very important when it comes to regulate, because 21 के बाद से जो भी बैचेस शुरू हुए हैं उनको इस पर्टिकुलर क्लॉजेस को फॉलो करना है मैंडेटरीली, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है, 558 रो पे आपको मिल जाएगा। ये आपको बिल्कुल जाके खुद से पढ़ के भी देखना है। बिफोर गोइंग in any country you should be smart enough to at least go and personally look into everything that you have to take care of, okay। फिर 516 रो पे आपको एक दिखेगा गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे 521 पे मिलेगा FAQs फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स 2021, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। FMGs अंडर स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन, ये अभी आपके काम का नहीं होगा बिकॉज करेंटली आर गोइंग, बट स्टिल इफ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। ये वापस लौटने के बाद का सिनेरियो है। अभी दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जो आपको चेक करना है। आप यहाँ देख रहे हो एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट्स, अच्छा रो नंबर 524 पे आप देखोगे एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट्स हु विश टू सीक रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस एलोपैथी इन इंडिया, सीकिंग एडमिशन इन किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान के लिए एक सर्टेन बताया गया है कुछ गाइडलाइंस, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कंट्री वाइज भी आता रहे, ठीक है। सो यू कैन गो एंड जस्ट चेक ओवर देयर। हर कंट्री का है जरूरी नहीं है, जिस कंट्री का उनको डालना है वो डालते हैं, ठीक है। सो रेगुलरली यू नीड टू जस्ट कीप चेकिंग इट। नेक्स्ट है यू नीड टू बी अवेयर इन द आर्टिकल्स एज वेल। अगर आप उस देश में चले भी गए हो, ठीक है, या फिर आप जाने से पहले यू शुड नो कि पहले क्या क्या हुआ है इस कंट्री में व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग द स्टूडेंट्स हु हैव कम बैक आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस कोर्स। आप यहाँ देखोगे NMC guidelines on foreign medical graduates binding on state medical council says
मिनिस्टर सत्या कुमार, मतलब कि ये बता रहे थे कि हाँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बच्चे थे, ये आर्टिकल में क्या था मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि कोविड के टाइम में ऑनलाइन कोर्सेज किए थे एंड उनका लास्ट का 3-4 साल उसी में गया, या 3 साल एटलीस्ट उसमें गया, या 2 साल गया। सो लास्ट के जब इंटर्नशिप के ईयर्स होते हैं उस टाइम उन्होंने ऑनलाइन किया। सो डेफिनेटली एज अ डॉक्टर आप पॉसिबल नहीं है कि आप ऑनलाइन कोर्स लाइक क्लासेस करो। हाउ कैन दे द लाइक इंडियन गवर्नमेंट और एनएमसी टेक अ गारंटी दैट यू आर अ गुड डॉक्टर? तो इन दैट केस इंटर्नशिप्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। साइकिल्स ऑफ इंटर्नशिप, इफ यू क्लियर द एग्जाम ओवर हियर देन द साइकिल ऑफ इंटर्नशिप इंक्रीजेस फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है, सो अभी आपके लिए नहीं है। इन केस इफ यू फेस दिस इन फ्यूचर देन एनएमसी हैज दिस रूल। ठीक है, वो आपको याद रखना है। फ्रेश एडवाइजरी जारी किया था एनएमसी ने। ठीक है, कब का है आर्टिकल आप देख सकते हो, 2 दिसंबर 2024, बहुत पुराना नहीं है। ठीक है, रेगुलरली एनएमसी डालते रहता है, सो यू नीड टू बी एक्टिव ऑल्सो। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बार बार क्यों आर्टिकल्स दिखा रही हूं, आपको डम नहीं बनना है। ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, प्लीज डू नॉट जस्ट गो रिलाइंग ऑन समवन XYZ। ठीक है, भैया दीदी सर मैडम मैं डालूंगी इस चैनल पे, ठीक है, बट आई वॉन्ट टू मेक यू दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कि आप अपने लिए कुछ डिसीजन ले रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड नो कि आप कहाँ जा रहे हो। ब्लाइंड फोल्डेड होकर आपको नहीं आगे बढ़ना है। ठीक है, सो दैट इज द मेन रीजन क्यों मैं आपको दिखा रही हूँ कि दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन इंटरनेट ओनली। आपको बस ढूंढना है ताकि यू टेक अ गुड डिसीजन। ठीक है, सो साइनॉप्सिस आपको दिख जाएगा यहाँ पे। बेसिकली बोला गया था 54 मंथ्स का मिनिमम कोर्स होना चाहिए, 12 मंथ्स का सेपरेट इंटर्नशिप होना चाहिए सेम इंस्टीट्यूशन में जहां से आपने किया है कोर्स। ठीक है, सो कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई थी तो आप ये देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जो मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट 558, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो 2021 में ये नोटिफिकेशन आया था, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस थे। परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, कुछ क्राइटेरिया था जैसे कि 54 मंथ्स का ड्यूरेशन होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अंडरगोइंग एन इंटर्नशिप ऑफ मिनिमम 12 मंथ्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्लॉज था। रिसीव फॉरेन मेडिकल डिग्री विथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपको बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे देश में जाके दूसरे देश का लैंग्वेज आप भले ही सीख लीजिए, बिकॉज ऑफ हो सकता है वो मैक्सिमम कंट्रीज में होता है ये चीज, इंडिजिनस लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा बिकॉज आपको फिर क्लिनिकल राउंड के लिए काफी काम आने वाला है। बिकॉज आप अगर कोलकाता में फॉर एग्जाम्पल MBBS कर रहे हो देन यू ऑल्सो नीड टू लर्न द लैंग्वेज ओवर देयर, बिकॉज जब आप पेशेंट से बात करोगे वो तो मतलब नेटिव है ना, तो इसलिए आपको वो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज सीखना, बट इंग्लिश मस्ट बी देयर, ये मैंडेटरी है। ठीक है, स्टडीड द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, वैसे ये शेड्यूल 1 में। ठीक है, आप जब देखोगे खोलोगे तो शेड्यूल 1 में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, अभी मैं दिखाऊंगी वो भी। फिर क्या है ये उतना ठीक है, ग्रांट लाइसेंस एज पर प्रैक्टिस इन रिस्पेक्टिव जुडिशन इन द कंट्री। ठीक है, प्रैक्टिस करना है उस सिटीजन में। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ द कंट्री को क्लिनिकल राउंड्स पे आपको विजिट करके प्रैक्टिस करना है बेसिकली उस कंट्री में। फिर है मिनिमम 12 मंथ्स, हमने बता दिया। ठीक है, इंडिया में भी आपको 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, सो FMGE का एग्जाम जो होता है, FMGE इफ यू नो, ये एग्जाम होता है साल में 2 बार। ठीक है, आफ्टर क्लियरिंग दिस ऑल्सो यू हैव टू सर्व एटलीस्ट मिनिमम 12 मंथ्स पीरियड। ठीक है, फिर नेशनल एग्जिट टेस्ट, अब अभी तो FMGE है फिलहाल टिल डेट, बट जब तक आप लोग निकलोगे जो भी अभी सोच रहे हैं जाने का, तब तक नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम इंप्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, सो हैज क्लियर्ड नेक्स्ट और सच अदर मैंडेट टेस्ट कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो फिलहाल नेक्स्ट अनाउंस है तो नेक्स्ट ही होने वाला है आपका। ठीक है, जब तक अदर नोटिफिकेशन ना आ जाए। सेकंड क्या था कि क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज किस यूनिवर्सिटी, मतलब अप्लाइंग फॉर लाइसेंस और परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है, आपको लाइसेंस मिलने के लिए क्या ध्यान रखना है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स एंड ट्रेनिंग इन सब्जेक्ट्स लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, यहाँ सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, गो थ्रू दी सब्जेक्ट्स। वैसे हर कोई यूनिवर्सिटी, स्पेशली मैं भी रिकमेंड करूंगी आपको, वहां सब कुछ फॉलो करेगा ये सारे सब्जेक्ट्स एंड ऑल, सो नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट है कंटेंट ऑफ कोर्स और ट्रेनिंग लीडिंग टू प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, दिस ऑल्सो सिंपल, आप गो थ्रू कर सकते हो, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट ध्यान देने वाली बात नहीं है, बट स्टिल रीड इट। लोकेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कोर्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब किस जगह से आप कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया से कर रहे हो, इन द सेम फॉरेन मेडिकल कॉलेज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टडी, नो पार्ट ऑफ मेडिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप शैल बी डन इन इंडिया और इन एनी अदर कंट्री। मतलब जहां आपने 3 साल फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिया, आपने फिर विदाउट रीजन कंट्री चेंज कर दिया, आपको मन नहीं लग रहा है, सो सच स्टूडेंट्स वोंट बी कंसिडर्ड। ठीक है, आफ्टर दिस 2021, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, थर्ड पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मिस इट, बिकॉज इंटर्नशिप कहीं और कंट्री में आप कर लिया, इंडिया कर लिया, आपने सोचा वहां नहीं करूंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यू नीड टू फोकस ऑन दिस।
ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स। पता चला बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं और बस जाने के बाद ये भूल जाते हैं कि वो किस लिए जा रहे हैं, तो पढ़ाई छोड़ के वो सब करते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज अगर आप मान लीजिए फेल होते हो बाई एनी चांस, यू जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग, तो ये इंडिया नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी वैसा वही है, बट 10 साल आपके पास समय है, ठीक है। 10 years के अंदर अगर आप नहीं कंप्लीट करते हो अपनी डिग्री, ठीक है, तो इन दैट केस यू वोंट बी एलिजिबल इन इंडिया। मतलब कि आपको लाइसेंस लेने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जब इंडिया आओगे लाइसेंस लेने के लिए, वो 10 साल का ड्यूरेशन रहेगा आपका, विद इन 10 years होना चाहिए कोर्स का लेंथ, ठीक है। नाउ आई रैप अप विद डूज एंड डोंट्स, ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं डूज एंड डोंट्स तक रुकूंगी, उसके बाद में हर एक कंट्री के पार्शियल डिप्लोमेटिक टाइज अलॉन्ग विद द कॉलेजेस दैट यू कैन ऑप्ट फॉर, ठीक है। उसके बारे में बात करूंगी, किस कंट्री के किस टाइप के कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज है, इनके बारे में मैं बात करूंगी, कौन सा इंडियन एम्बेसी है वहां पे, इंडियन एम्बेसी का कौन सा वेबसाइट है वहां पे, ठीक है, उस कंट्री के लिए किस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है इफ यू आर देयर। सो ऑल दीज थिंग्स आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अभी फिलहाल डूज एंड डोंट्स, फोकस ऑन दिस, समराइज कर रही हूं मैं बेसिकली। चूज एन एनएमसी कंप्लायंट फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब क्या है एनएमसी कंप्लायंट, तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो आपको बताता है कि एमबीबीएस किसी भी कॉलेज से करिए, बट आपको कम से कम 54 मंथ्स का होना चाहिए वो ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन। इंग्लिश ही होना चाहिए लैंग्वेज, ठीक है। थ्योरी, क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंपेरेबल होना चाहिए इंडिया के, मतलब ओवरलैपिंग परसेंटेज ऑफ योर सिलेबस एंड द क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिलेबस। पता चला कि 40% ही बस मैच करता है, 60% मैच ही नहीं कर रहा है, सो दैट विल नॉट बी एलिजिबल, सच स्टूडेंट्स वोंट बी एलिजिबल। सो वाइल डिसाइडिंग द कोर्स, कॉलेज, एनीथिंग, प्लीज डू अ थरो रिसर्च, नो पीपल हु हैव डन फ्रॉम देयर एंड देन ऑप्ट फॉर एनी कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग मोड्स। एनएमसी नहीं रिकॉग्नाइज करता है, मैंने आपको बताया, राउंड्स ऑफ इंटर्नशिप चलेंगे, आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा इंडिया आने के बाद, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन पर्सन ट्रेनिंग इज मैंडेटरी बोथ क्लासरूम एंड क्लिनिकल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। नाउ इंटर्नशिप मस्ट बी इन कंट्री, मतलब जिस कंट्री से आपने कोर्स किया है, ठीक है। 12 months ऑफ सेम कंट्री। जो चीजें आपको याद रखनी है वो है 12 month इंटर्नशिप तो होनी ही चाहिए, उसी कंट्री में होनी चाहिए जहां पे आप कर रहे हो पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। एमबीबीएस कंप्लीट किया है जहां से आपने, फॉर एग्जांपल आपने कजाकिस्तान से कंप्लीट किया तो आप रशिया, आप जाके यूक्रेन में नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस कंट्री में आपने किया है वहीं पे आप कर सकते हो इंटर्नशिप, दैट इज व्हाट दिस पॉइंट मीन्स। ऑब्टेन एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बिफोर एडमिशन, मतलब कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और कुछ नहीं है, आपका नीट का स्कोर कार्ड है, ठीक है। मतलब कि एनएमसी एडमिशन किसी भी कॉलेज में लेने से पहले, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो अब्रॉड हो, आपको क्या ध्यान रखना है कि वो कॉलेज में आपको क्या बोलता है, एटलीस्ट यू शुड बी और क्वालिफाइड, नीट क्वालिफिकेशन 150 से लेके 200, कभी कभी 120 रेंज करता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। सो यू हैव टू टेक केयर कि आप नीट का स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही बाहर जाए, बिना नीट दिए आप जाओगे सो इन दैट केस सर्टिफिकेट कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा आपका, एनएमसी वही बात बोलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन इन फॉरेन कंट्री। डिग्री मस्ट क्वालिफाई यू टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन द कंट्री ऑफ स्टडी। मतलब अगर आपको उस कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल क्या आउटलुक है इस बात का, अगर मान लीजिए वो कंट्री ही आपको लाइसेंस नहीं दे रहा प्रैक्टिस करने के लिए, तो कैसे इंडिया मानेगा कि आपका कोर्स अच्छा था, कैसे इंडिया मानेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा, आपने सब कुछ अच्छे से किया। क्योंकि अगर वो कंट्री आपको नहीं दे रहा है लाइसेंस, इसका मतलब यू आर नॉट एलिजिबल इनफ, ठीक है, यू आर नॉट गुड स्टूडेंट राइट नाउ, आप क्वालिफाइड नहीं हो एक डॉक्टर के लिए, लाइक एज अ डॉक्टर यू शुड प्रैक्टिस, दैट कंट्री हैज नॉट गिवन यू सर्टिफिकेट, जिसने पढ़ाया आपको, तो फिर इंडिया कैसे लेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज मैंडेटरी, वो चीज आपको देखना है, ठीक है। क्लियर एफएमजी और नेक्स्ट एग्जाम इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी एग्जाम, जो अभी फिलहाल एफएमजी है, नेक्स्ट होने वाला है, तो नेक्स्ट एग्जाम आपको क्लियर करना है, ठीक है। यू मस्ट अपीयर फॉर दिस एग्जाम विद इन 10 years ऑफ कंप्लीटिंग योर डिग्री। समझ में आ गया, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। कंप्लीट 1 year कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप, CRMI बोलते हैं इंडिया में, ठीक है। कंपल्सरी रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप जो कि आपको 1 साल का करना होता है इंडिया में आफ्टर क्लियरिंग नेक्स्ट और एफएमजी, ठीक है।
नाउ ये अप्रूवल टीचिंग नॉन टीचिंग हॉस्पिटल्स को आप जो भी 2026 तक रिकॉग्नाइज किया है, अभी तक तो नोटिफिकेशन एनएमसी ने 2026 तक का दिया है, वो लिस्ट जहाँ पे प्रैक्टिस किया जा सकता है। फिर फ्यूचर में जब तक आप लोग करोगे 25 में, तो आप अगर जाओगे तो 26 27 जब भी 30 32 जब भी हो, तब तक एक अलग लिस्ट आ चुका होगा। तो दैट विल बी अनदर फैक्टर जब आपको इंडिया आने के बाद देखना होगा कि किस कॉलेज में किस पर्टिकुलर आपको हॉस्पिटल में अपना CRMI करना है कंप्लीट। ठीक है, लास्ट 2 पॉइंट्स, डोंट रिलाई ऑन एडमिशन एजेंट्स अलोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। मैं ये पूरा सीरीज बनाऊंगी, रीजन बीइंग कि कोई कुछ आपको बोल दिया उस बेसिस पे आपको नहीं करना है। ठीक है, एवरीवन हैज टू डील विद मल्टीपल फैक्टर्स। तो एजेंट्स तो अपना काम कर रहे हैं, आपको भी अपना काम करना है। लेट देम डू देयर वर्क। मे बी एजेंट्स आर टेलिंग यू एवरीथिंग कंप्लीटली एंड टू एंड करेक्ट, बट आपको भी तो अपना काम करना है। ठीक है, यू डू योर ओन रिसर्च, वेरी क्लियर। कल को आप एजेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, एजेंट एनीवेज वोंट टेक योर ब्लेम। You are responsible for your visit to any country, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, to pursue MBBS. So that is the main point. ठीक है, इसी वजह से आपको ध्यान रखना है इंडियन एम्बेसी उस कंट्री में है या नहीं है, जरूर देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो स्किप नहीं करना है आपको, बिकॉज ये आपका सिक्योरिटी की बात है। ठीक है, इंडिया का ओनली लाइक कहते हैं ना, वो प्रेजेंस जो उस कंट्री में आपको मिलेगा वो है इंडियन एम्बेसी के थ्रू। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दैट इंटैक्ट। Documentation must be complete and authentic. NMC required strict verification before allowing you to take any exam, या फिर CRMI स्टार्ट करने से पहले तो आपको एंड टू एंड देखना, ट्रांसक्रिप्ट, रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस, ट्रेनिंग प्रूफ जो भी है, तो आपको ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी से इंटैक्ट रखना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है व्हेन इट कम्स टू गिविंग लाइसेंस टू यू इन इंडिया। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू कमिट एनी मिस्टेक फ्रॉम योर एंड एटलीस्ट। ठीक है, सो बी रिस्पॉन्सिबल। हाउ यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल? बाय डूइंग योर ओन रिसर्च। मैंने आपको काफ़ी गाइड किया है, इसके बाद भी आप जाके खुद वेबसाइट्स पे विजिट करिए, देखिए, चेक करिए और फिर कोई कंट्री को डिसाइड करिएगा। इवन इफ दैट आफ्टर दैट आपको कोई प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी muskan@guidofi.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं एक प्रॉपर हाफ एन आवर का मीटिंग पेरेंट्स के साथ एज वेल एज स्टूडेंट के साथ पर्सनली लूंगी, along with bringing the student whoever is studying in that country, for whichever country you want to have a meeting. Okay, so I will help you in any way possible, but I will request first do your own research. ठीक है, उसके बाद आप किसी की बात पे बिलीव करिए, even on my talks. ठीक है, डू योर ओन रिसर्च। नेक्स्ट इज, इसके अलावा अगर मैं और भी पार्ट्स बनाऊंगी अभी इस वीडियो के, जहां पे आपको डिटेल्ड गाइडेंस मिलेगा कि किस कंट्री के किस तरह के रिलेशन है इंडिया के साथ और कैसा आउटपुट आ सकता है व्हेन यू विल परस्यू MBBS ओवर देयर, और कितना बजट लग सकता है। ये सब मैं डिटेल में धीरे धीरे वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, सो राइट नाउ विल रैप अप विद दिस वीडियो। किसी भी को कुछ भी डाउट हो, आप इवन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन टेक्स्ट मी और टेलीग्राम। आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिकल MBBS परसू करना चाहते हैं तो भी आपको इस चैनल में सारे अपडेट्स मिलेंगे FMG के लिए। अगर आपको नहीं परसू करना है, अगर आपको अभी एग्जाम देना है नीट का अगले साल, तो भी आपको सारा कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, सो आई विल बी स्टार्टिंग द बैचेस वेरी सून फॉर 11, 12 एंड ड्रॉपर सेपरेटली। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली क्लास के बारे में सारे अपडेट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल पे आई शेयर एवरीथिंग एंड टू एंड, सो बेटर you join there and we will be just connected over there if you have any doubts. Okay, so just keep researching, keep your mind open, and then take any kind of decision along with your family. Thank you.